यज्ञ भृत, यज्ञों को धारण पोषण करने वाले, यज्ञ का भार वहन कर सभी प्रकार से यज्ञ रूपी पवित्र कार्य की रक्षा करने वाले नारायण स्वयं ही हैं। दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव, सद्भावना और सौहार्द से किए गए प्रत्येक कर्म को यज्ञ ही कहा जाता है तथा ऐसे सभी कर्मों का धारण पोषण करने वाले श्री विष्णु यज्ञ भृत नाम से विख्यात हैं। यज्ञकृत, जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते अथवा यज्ञ कराते हैं, इसलिए यज्ञकृत नाम से विभूषित हैं। यज्ञ शब्द ईश्वर समर्पण, निस्वार्थ भाव और आनंद की शुद्ध भावना से कृत सेवा और प्रेम के सभी उदात्त और दिव्य कर्मों का द्योतक है। परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के कार्य को भी यज्ञ ही कहा है। यज्ञी, भगवान यज्ञों के निरंतर और सतत भोक्ता हैं, इसलिए यज्ञी कहलाते हैं। सभी यज्ञों में प्रत्येक कार्य नारायण केंद्रित ईश्वर को समर्पित होता है, इसलिए एकमात्र यज्ञ भोक्ता का श्रेय उस ईश्वर को ही जाता है। जिस प्रकार आकाश से गिरने वाला जल सागर में समा जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता की पूजा की जाए सब श्री विष्णु को ही प्राप्त होती है। यज्ञ भुक, भगवान विष्णु ही सब यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं, इसलिए यज्ञ भुक कहलाते हैं। यज्ञ में श्रद्धा एवं प्रसन्नता द्वारा देवताओं के आवाहन के पश्चात यज्ञ कुंड में समर्पित सभी द्रव्यों के भोक्ता श्री नारायण ही हैं, क्योंकि सारे देवता उन्हीं नारायण की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यज्ञ का फल भोगने वाला जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है। यज्ञ का वास्तविक फल जीवात्मा के हृदयाकाश में विराजित परमात्मा ही प्राप्त करते हैं। यज्ञ साधनः, भगवान यज्ञ साधन ही सभी यज्ञों को पूर्ण करते हैं। उनके अनुग्रह से ही सत्यता एवं निष्ठा से किए गए सभी सत्कर्मों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होती है। यज्ञ के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है, जैसे भौतिक साधन, मानसिक संकल्प, दृढ़ता, बाधाओं को पार करने की क्षमता, वाणी की शुद्धता, आचरण की पवित्रता आदि सभी साधन परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ साधन कहलाते हैं। यज्ञांतकृत, यज्ञ का अंत अर्थात उसके फल की प्राप्ति करवाने के कारण श्री विष्णु यज्ञांतकृत नाम से विख्यात हैं। यज्ञ का समापन पूर्णाहुति से होता है। मनुष्य साधक कर्म रूपी यज्ञ में अपने अहंकार, कर्तापन की पूर्ण रूप से आहुति कर देता है, तब परमात्मा उसके कर्म को सफल कर उसे अपनी पूर्ण कृपा रूपी फल प्रदान कर कृतार्थ कर देते हैं। यज्ञ गुह्यम, यज्ञ में छिपी सात्विक भावना ही भगवान नारायण है। यदि मनुष्य के मन में निस्वार्थ सात्विक भावना है, तब उसका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। श्री नारायण यज्ञ गुह्यम ही वह सर्वोत्तम गहन सत्य है, जिसकी अनुभूति सब यज्ञों का लक्ष्य है। चेतना में स्वयं को उस अंशी का अंश मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना ही परम पुरुष यज्ञ गुह्यम को जानना और मानना है। अन्नम, सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान विष्णु अन्न रूप में जीवों के खाद्य पदार्थ हैं, जिसके द्वारा जीव तुष्ट पुष्ट होते हैं और लय के समय संपूर्ण सृष्टि अन्न रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्री हरि ही एकमात्र हैं जिनमें नाम और रूप का संपूर्ण विश्व बीजावस्था में रह सकता है। उन आत्मस्वरूप श्री नारायण को इसलिए अन्नम भी कहते हैं। अन्नाद, समस्त अन्नों के भोक्ता होने से विष्णु भगवान अन्नाद नाम से विभूषित हैं। यहाँ भगवान को भोजन और भोक्ता दोनों ही रूपों में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्राणी अन्न का साकार रूप है और प्रत्येक प्राणी के कर्म यज्ञ रूप हैं। अतएव सृष्टि का प्रत्येक जीव स्वयं अन्न है और अन्न खाने वाला भी। अन्न और अन्न जीवी का यह चक्र आत्म तत्व का सनातन परमात्मा अन्नाद का स्वरूप है।
योनि। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा श्री विष्णु से प्रकट हुई है। परमात्मा का आधार कोई नहीं है। अपने कारण वे स्वयं ही हैं, अर्थात अपने जनक वे स्वयं ही हैं। इसलिए उन्हें आत्मयोनि कहा गया है। स्वयं जातः, भगवान स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होने वाले हैं और उनका कोई निमित्त कारण नहीं है, इसलिए स्वयं जातः कहलाते हैं। जैसे किसी भी मिट्टी के वस्तु के निर्माण में 3 कारण अनिवार्य होते हैं, उपादान कारण मिट्टी, उपकारी कारण चाक और निमित्त कारण कुम्हार, वैसे ही दुनिया में रचना के लिए 3 कारण अनिवार्य हैं। श्री नारायण के आत्म प्रक्षेपण में जैसा कि स्वप्न में होता है, ये तीनों कारण वह नारायण स्वयं ही हैं। वैखानः, पुराणों में यह प्रसिद्ध है कि वैखान भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को विशेष रूप से खोदकर पातालवासी हिरण्याक्ष को मारा था। जिस प्राणी की इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित रहती हैं, वह हिरण्याक्ष है और हरि वैखान ही उसका पूर्ण रूप से संहार कर उसे सन्मार्ग पर ला सकते हैं। समगायनः, अनंत वैभव के स्वामी भगवान स्वयं को एवं संसार को आनंद देने बांसुरी का वादन करते हैं। उनकी बांसुरी से समता के मधुर स्वर मुखरित होते हैं, जो स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से उपभोग के लिए हैं। भगवान विष्णु सृष्टि में सबकी भलाई के लिए समानता का गायन करते हैं, इसलिए समगायन कहलाते हैं। देवकी नंदन, भगवान को देवकी नंदन भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार में प्रभु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। देवकी केवल दूर से ही गोकुल में अपने सौभाग्यशाली बालक की लीलाओं और क्रीड़ा को देख सकीं और उसका आनंद ले सकीं, इसलिए कृष्ण को देवकी का आनंद देवकी नंदन कहा जाता है। भीष्म पितामह ओम से लेकर समगायन तक के 988 नामों में श्री कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। सृष्टा, भगवान श्री विष्णु की संकल्प शक्ति मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। भगवान नारायण ही उसका प्रसार करते हैं। उनकी कृपा से जगत का पालन पोषण होता है, इसलिए अखिल लोकों के रचयिता श्री हरि सृष्टा के नाम से विभूषित किए गए हैं। क्षितिशः, क्षिति अर्थात पृथ्वी तथा पृथ्वी के स्वामी ईश होने के कारण श्री विष्णु दशरथ पुत्र राम रूप में क्षितिशः कहलाते हैं। वे ही पृथ्वी के संरक्षक, पोषक और पालन करता है। जब जब पृथ्वी पर दुष्टों असुरों के पाप बढ़ जाते हैं, तब तब पृथ्वी को संकट से मुक्त करने हेतु विभिन्न अवतार में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। पृथ्वी संपूर्ण अधिभूत तात्पर्य पूर्ण माया का प्रतिनिधित्व करती है और नारायण मायापति हैं। पाप नाशनः, भगवान का स्मरण, कीर्तन, पूजन और ध्यान करने से सभी वासनाएं और पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए श्री हरि को पाप नाशन कहते हैं। जब साधक ईश्वर के प्रेम में शरणागत हो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है, उसकी सभी विद्यमान वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और कोई नई वासना उत्पन्न नहीं होती। वेदों में कर्म योग सिद्धांत का यही एकमात्र मूल है। आत्मा के ध्यान के माध्यम से सभी पाप पूरी तरह विलीन और समाप्त हो जाते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।